अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोय सव्साहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पढ़मं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्त शरणं पवचामि सिद्ध शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवचामि। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। 2 रविवार निकल चुके हैं और पिछले 2 रविवारों से यह कथानक अपनी गति ले रहा है। अकृत पुण्य का संवाद आपने पिछले 2 रविवारों में सुना। उसी क्रम में उसी कथा को और आगे समझने के लिए हम पुनः यहाँ प्रस्तुत हैं। इसके पहले आपने देखा कि कैसे वह अकृत पुण्य जब मुखिया बलभद्र के यहाँ अपनी माँ मृष्टदाना के साथ काम करता था, तो बलभद्र के देवदत्त आदि 7 पुत्र थे। वे 7 पुत्र जरा जरा सी बात में उस अकृत पुण्य को बार बार मारते थे। माँ मृष्टदाना बड़े घर की कन्या होने के बाद भी और मुखिया बलभद्र के यहाँ जो शीशवाक नामक गांव में था, वहाँ पे उसके घर में खाना बनाती थी। खाना बना करके पूरा का पूरा भोजन जब घर के परिवार के सारे लोगों को करा देती, उसके बाद अंत में जो कुछ थोड़ा बहुत बचता वो पहले अपने पुत्र को कराती और उसके बाद उसी शेष बचे हुए भोजन से वह अपना जीवन यापन कर रही थी। बच्चा ही था अकृत पुण्य, और उसी बालकपन में जब वो अपनी माँ के हाथ की बनी हुई अन्य पदार्थों को बलभद्र मुखिया के जो पुत्र थे देवदत्त इत्यादि 7, उनके लिए जब वो माँ देती थी तो
अकृत पुण्य का भी मन होता था कि मैं भी कुछ अच्छा खा लूं, लेकिन खाने के लिए उसको वो चीजें नहीं मिलती थी। और एक बार की बात है कि माँ मत्स्यदाना ने बलभद्र के घर में बहुत अच्छी खीर बनाई। खीर बनकर तैयार हुई और जब वो खीर बलभद्र इत्यादि के पुत्र खा रहे थे तो वो अकृत पुण्य कहता है कि मुझे भी खीर खाना है, बच्चा ही तो है, मांगता है कि आप लोग खा रहे हो मुझे भी खाना है। तो बलभद्र के जो देवदत्त आदि 7 पुत्र थे, वे 7 के 7 पुत्र पहले अकृत पुण्य से पूछते, अच्छा तेरे को खीर खानी है? हाँ मुझे खीर खानी है। तो खीर खाने के लिए कटोरा, खाली कटोरा आगे बढ़ा करके जैसे ही वो कटोरा पकड़ने को करता, 7 के 7 पुत्र मिलकर के अकृत पुण्य को खूब मारते। और उस दिन तो हद हो गई जब अकृत पुण्य को देवदत्त और 7 पुत्रों ने इतना मारा कि उसकी आंख और ओंठ का ऊपरी भाग पूरा सूज गया। बेचारा 7.5-8 साल का बच्चा खीर खाना चाहता है, खीर उसको मिल नहीं रही है और खीर के बदले में, भोजन के बदले में मार मिल रही है। और जब उसको मार मिल रही थी तो जाकर के जब रोता हुआ अपनी माँ के पास गया तो माँ ने देखा कि आंख पूरी लाल हो गई है, सूज गई है, ऊपर का ओंठ पूरा सूज गया है और थोड़ा सा ओंठ फट भी गया है। तो माँ पूछती, बेटा क्या हो गया? वो अकृत पुण्य कहता है, माँ वो बलभद्र के जितने पुत्र थे वे सबके सब खीर खा रहे थे, मुझे भी खीर खानी थी, लेकिन उन्होंने मुझे खीर देने के बहाने खूब मारा और मारने पर देखो मेरा आंख और मेरा ओंठ पूरा सूज गया है। जब ये बात अकृत पुण्य अपनी माँ से कह रहा था, उसी समय बलभद्र जो मुखिया जिसने मृष्टदाना को अपने घर में काम करने के निमित्त से बहन मान करके रख लिया था, वो देखता है कि अकृत पुण्य को हमारे बच्चों ने खीर के निमित्त से मारा है। तो बलभद्र मृष्टदाना से कहता है कि बहन इसको जो चाहिए है वो देती क्यों नहीं हो? मृष्टदाना कहती है, स्वामी इतना ही भोजन बना था जिसमें सबका हो गया, इसके पुण्य में, इसका पुण्य तो वैसे ही हीन है, इसके पुण्य में जो था उसे दे दिया, लेकिन आज पुत्र तो इनके ये रोज मारते थे लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा मार दिया है। तब बलभद्र को बहुत बुरा लगा और बलभद्र सोचने लगे कि मेरे 7 पुत्र हैं, इन 7 के 7 पुत्रों को इसकी माँ अच्छे से खिलाती है और इसके पुत्र को ही भोजन नहीं मिलता। तो बलभद्र कहता है कि देखो मृष्टदाना, तुम्हें जो भी चाहिए है लेकिन इसके आंसू बंद करो और इसको भरपेट खीर खिलाओ। तो मृष्टदाना कहती है कि वो सब पदार्थ घर में है नहीं। तो बलभद्र कहता है जाओ रसोई में जा करके और जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं सब लो। लेकिन मृष्टदाना स्वयं उठाना पसंद नहीं करती। जब मृष्टदाना स्वयं उठाना पसंद नहीं करती तो बलभद्र जो है वो मृष्टदाना को सालीग्राम के चावल, उनको बता दें, सालीग्राम के चावल के साथ साथ अच्छे काजू, किशमिश, केसर, पिस्ता और भी जो मनोहर द्रव्य थे, वे सारे के सारे द्रव्य जो हैं वो मृष्टदाना को स्वयं हाथ में ला करके देता है और मृष्टदाना से कहता है कि मृष्टदाना, ये पूरा का पूरा द्रव्य तुम्हारा है। अब इस द्रव्य से, अच्छे दूध से, अच्छे चावल से, अच्छे नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट्स से तुम इस अकृत पुण्य के लिए बहुत अच्छी खीर बनाओ और इसको संतुष्ट करो। मृष्टदाना बलभद्र के हाथ से वे पदार्थ लेकर के अपनी छोटी सी कुटिया में आकर के बैठ जाती है। पदार्थ शाम को मिलते हैं तो मृष्टदाना वहाँ रख लेती है और अकृत पुण्य से कहती है, देखो अपने स्वामी ने, बलभद्र ने अपने को चावल दिए हैं, अपने को काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब दिया है, अब निश्चित ही कल तुमको मैं भरपेट खीर खिलाऊंगी। तो अकृत पुण्य बड़ा खुश होता है कि जो खीर बलभद्र के घर में बनती थी आज वो खीर अपने घर में बनेगी। और जैसे उसको लगता है तो शाम हो चुकी होती है, बलभद्र कहता, वो जो अकृत पुण्य है वो अपनी माँ से कहता है, माँ खीर अभी बना दो।
तो माँ कहती बेटा अब तो शाम हो गई, अपन रात में खाते नहीं, अब खीर कल बनाऊंगी। लेकिन घर के अंदर वे द्रव्य सामग्रियाँ, साली चावल, अच्छा दूध, अच्छे ड्राई फ्रूट्स, केसर, ये सारी चीज़ें रखे रहने पर अकृत पुण्य को जब ये विश्वास हो गया कि कल मुझे सही में खीर खाने मिलेगी, बड़ी मुश्किल से अकृत पुण्य अपनी माँ के साथ रात में सोया और रात में 1 बजे ही उठ गया, क्योंकि उसको खीर खाने की आकुलता थी। 1 बजे ही उठ गया और माँ से कहता है माँ सुबह हो गई, अब आप खीर बना दो। माँ कहती बेटा अभी कहाँ सुबह हो गई, अभी तो घनघोर अंधेरा है, सुबह होगी तब मैं खीर बनाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद अकृत पुण्य सो गया, फिर 4 बजे फिर उठ गया। माँ देखो अब तो चिड़िया भी चेंचा करने लगी है, अब तो पंछी भी आवाज कर रहे हैं, अब तो सुबह हो गई ना, अब बना दो। फिर मृष्टदाना उसको समझाती है कि बेटा अभी रात ही है, थोड़ा सुबह होने दो, मैं जरूर तुम्हें खीर बना के खिलाऊंगी। बहुत मुश्किल से उस दिन उस अकृत पुण्य की रात निकली खीर खाने के निमित्त मात्र से। आप लोगों का तो बंधुओं बहुत तेज पुण्य है कि बहुत कुछ आप लोगों को भोजन में मिलता है, और जब कभी भी आप अपने घर में थाली में कुछ छोड़ते हैं तब ध्यान रखिएगा कि आप जिस भोजन को आज छोड़ रहे हैं उतने से भोजन के ऊपर कभी किसी का जीवन भी आश्रित होकर के टिक सकता है। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। आज आप अपनी थाली में अन्न छोड़ते हैं, कल क्या पता आपके अन्न के किए गए इस तिरस्कार के कारण आपको कल थाली में अन्न ही ना मिले। जैसा उस अकृत पुण्य के पुण्य में था कि एक खीर के निमित्त से उसने कितनी डांट और मार सही, बड़े मुश्किल से आज उसको जो है खीर बनने का खाने का सौभाग्य मिलेगा। सुबह हुई, माँ कुआं में गई, पानी लाई, दूध लाई और घर के अंदर सबसे पहले उसने अकृत पुण्य के लिए खीर बनाना शुरू किया। और ऐसा सौभाग्य का दिन था जब मृष्टदाना शुद्ध कामधेनु गाय के साथ, गाय के दूध के साथ उसमें चावल डाल करके और नाना प्रकार के पदार्थ डाल करके, केसर डाल करके जब उसने खीर का पाक किया तो खीर की खुशबू ऐसी फैली कि पूरे मोहल्ले में खीर की खुशबू चली गई। खीर का पाक इतना सुंदर और व्यवस्थित हुआ कि लोगों के सूंघने मात्र से लोगों को लगने लगा कि क्या पक रहा है। और जब खीर पूरी बन के तैयार हो गई, अकृत पुण्य बार बार उस खीर को देखता, माँ से कहता माँ अब बन गई, अब बन गई, अब बन गई। माँ कहती कि बेटा थोड़ा सा और धैर्य रख। और जब खीर पूरी पक गई, पूरी तैयार हो गई, तब मृष्टदाना अपने पुत्र को समझाती है, पुत्र से कहती है बेटा आज अपने पास अपूर्व अवसर है। अपूर्व अवसर है? हाँ बेटा, आज अपने पास ऐसा अपूर्व अवसर है कि आज अपने घर में अपना भोजन है और अपन आज अपने भोजन को करने से पहले इस शुद्ध भोजन को अगर मुनि महाराज को दान में दे दें और उस दान के बाद भोजन करें, तुमने तो कभी जीवन में पुण्य नहीं किया है, तभी तो तुम्हारा नाम अकृत पुण्य है। तो आज तुमको पुण्य कमाने का मौका है, तुम चाहो तो आज पुण्य कमा सकते हो। अकृत पुण्य ने कहा, मृष्टदाना ने अकृत पुण्य से कहा। तो अकृत पुण्य 8-8.5 साल का बच्चा तुरंत तैयार हो गया इस बात के लिए कि हाँ माँ, पहले अपन ये खीर महाराज जी को देंगे और महाराज जी को देने के बाद फिर खीर मैं खाऊंगा। जो बच्चा रात में एक मिनट के लिए खीर के लिए उतावला हो रहा था, वह सुबह खीर बनने के बाद क्या संयम उसके जीवन में आ गया कि उसके मन के अंदर ऐसी भाव पैदा हुए कि ये जो मेरे घर के अंदर खीर बनी है, ये मैं पहले मुनि महाराज को दान में दूंगा, फिर जो खीर बचेगी माँ फिर मैं वो पूरी खा लूंगा ना। माँ कहती हाँ बेटा, मुनि महाराज को खीर खिलाने के बाद जो बचती है सब तेरी है। तो फिर माँ महाराज कहाँ मिलेंगे? तब माँ कहती है कि बेटा महाराज कहाँ मिलेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सुपात्र को दान दे करके, भारत की परंपरा है कि पहले ऋषि मुनियों को दान दिया, उसके बाद हम स्वयं भोजन करते हैं। और कई घरों में तो ऐसी परंपरा है कि पहली रोटी ही गाय के निमित्त से निकाल करके और उसके बाद अन्न का घर के अंदर उपयोग किया जाता है। यह दान की परंपरा को बताने वाला ही धर्म है।
अब वो अकृत पुण्य पूछता है कि माँ ये मुनि महाराज कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तब माँ कहती है बेटा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिगंबर मुद्रा को आहार दान देने के बाद ही अगर तुम इस खीर को खाओगे तो निश्चित उसके पुण्य से तुम्हारा आगे का वैभव तुमको मिलता चला जाएगा। अकृत पुण्य बार बार सोचता है, 8 साल का 8.5 साल का बच्चा, कि कैसे मैं महाराज को लाऊंगा, कैसे महाराज कहाँ से मिलेंगे, क्या करेंगे। और जन्मांतरों के कष्ट भोगते 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 उस दिन अकृत पुण्य का ऐसा पुण्य का उदय आया कि सुब्रत नाम के मुनिराज जो मासोपवासी थे, 1 माह का निर्जल उपवास करने के बाद उस दिन पारणा के निमित्त से उस शीशवाग नामक ग्राम में मुद्रा लेकर के आहारचर्या के लिए निकले। अकृत पुण्य को नहीं पता महाराज कैसे पड़गाए जाते, अकृत पुण्य को नहीं पता कि साधु आहार कैसे करते। अकृत पुण्य ने न कभी दान दिया, ना अकृत पुण्य ने कभी साधु की नवला भक्ति देखी। उसको तो जीवन में पता भी नहीं कि ये दिगंबर मुनिराज 1 महीने के भूखे हैं, 1 महीने से इनके कंठ में पानी तक नहीं गया, बिल्कुल क्षीण काय, शरीर उग्र रश्मियों के कारण काला पड़ गया, बिल्कुल दुबला पतला, हड्डियां दिख रही थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था महाराज के। वे महाराज मुद्रा लेकर के जब नगर में भ्रमण कर रहे थे, अकृत पुण्य को अपनी माँ की याद आ गई। अकृत पुण्य सोचता, माँ ने कहा था पहले मुनि महाराज को दान देंगे, मुनि महाराज को खीर बना खिलाएंगे, उसके बाद खाएंगे। माँ देखता है तो माँ तो कुएं पर पानी भरने के लिए गई है। माँ पानी भरने के लिए गई, यहाँ से महाराज आ रहे हैं, जब तक माँ आएगी तब तक महाराज कहीं चले ना जाए। और पड़गाने की विधि भी अकृत पुण्य को नहीं पता। अकृत पुण्य महाराज के सामने जाकर के भोलेपन से कहता है, महाराज माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, आप घर चलो। महाराज मौन है, मुद्रा लिए हुए हैं और आहारचर्या के लिए निकले हैं। मौन में कुछ संकेत भी नहीं कर सकते, कुछ मांग भी नहीं सकते, लेकिन उस 8 वर्ष के उस अबोध बालक की उस भक्ति और करुणा को देख करके महाराज मुस्कुरा देते हैं। 1 माह के उपवास किए हुए सुब्रत मुनिराज को पारणा कराने का मौका उसके कर्म के उदय के कारण अकृत पुण्य को सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी कभी घर में सोचिएगा बंधुओं, जब आपके घरों में, आपके नगर में मुनिराज आते हैं और साल भर बाद, 6 साल बाद, कभी 5 साल बाद, कभी 2 साल बाद, और आप ये सोचते हैं कि घर की व्यवस्था नहीं बनती, ऐसे नहीं बनता। कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, कहीं आपका कर्म या फिर आपका पाप अकृत पुण्य के जैसा तो नहीं है कि आपके घर के अंदर की ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन पाती कि हम दिगंबर मुनिराज को अपने घर के अंदर पड़गाहन करके आहार दान देने का एक बार मात्र सौभाग्य प्राप्त कर सके। अकृत पुण्य गदगद सुब्रत मुनिराज मर्षदाना के पड़गाहन पर मर्षदाना की कुटिया में जाते। मर्षदाना बोलती, भगवान उच्चासन विराजिए। उच्चासन दिया और पूजन करने के लिए मर्षदाना के पास कोई द्रव्य नहीं थी। मर्षदाना क्या चढ़ाती, तो वहीं पर जो खीर बनी थी उसी खीर को एक छोटी सी प्लेट में ले करके और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई का फल के उसी खीर को चढ़ा करके अर्घम निर्वपामती स्वाहा की भगवान आपके चरणों में पूजा के रूप में ये खीर समर्पित है। मृष्टदाना ने उन मुनिराज की पूजा कर दी। आज पंचम काल में, वर्तमान समय में द्रव्य को लेकर के, चढ़ाने को लेकर के जितने विवाद हैं, इतने विवाद उस समय नहीं थे। और आज भी पकी रसोई है, कभी फल चढ़ा करके या फिर कभी पूड़ी चढ़ा करके, घेवर चढ़ा करके भी महाराज की ऐसी अनुमोदना पूर्वक और पूजा करी जा सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आज पंथों का विवाद इतना बढ़ गया है कि श्रावक मात्र द्रव्य चढ़ाने के ऊपर घनघोर वातावरण बनाने को आतुर है। उस समय आप सोचिए, कल्पना करिए, मृष्टदाना के पास ये चावल, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य कुछ नहीं था। वो खीर थी, पकी रसोई थी, उसी को उदक चंदन तंदुल कह करके महाराज की पूजा करी। उस छोटी सी खीर को किनारे किया और ऐसा महान सौभाग्य, अकृत पुण्य, दूर बच्चा छोटा सा खड़ा होकर के मात्र माँ के आहार दान की अनुमोदना कर रहा है। अकृत पुण्य
माँ से कहता है, माँ महाराज को पूजा हो गई, अब बोले बेटा नमोस्तु करो। महाराज को नमोस्तु किया। हे महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, अंजुलि जोड़ मुद्रा छोड़ भोजन ग्रहण करिए। ऐसी भावना के साथ जब मृष्टदाना ने प्रासुक जल से हाथ धुलाए और मुनि महाराज को आहार के लिए खड़ा किया, और निर्विघ्न आहार जब मृष्टदाना के द्वारा सुब्रत मुनिराज को दिए जा रहे थे, अकृतपुण्य आहार दे नहीं रहा था, मात्र खड़े होकर के हाथ जोड़ करके महाराज की ओर अनुमोदना कर रहा था। माँ से बार बार कहता, माँ महाराज को और खिला दो, महाराज को और खिला दो, महाराज को और खिला दो। और महाराज से भी कहता, माँ महाराज से कहता, महाराज देखो माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है ना, आप और ले लो। और कैसा आप देखिए कि संयोग है कि 1 माह के उपवासी वे मुनिराज कि जिनको पारना में वास्तव में खीर की ही आवश्यकता थी, कि जिसका कोई साधु है 1 माह का उपवासी है, अगर मान लीजिए वो आपके चौके में आया है, आपने उनका पड़गाहन किया है और आपने उनको शुरुआत में ही बाफला बाटी या बहुत गरिष्ठ पदार्थ दे दिए, तो पूरा का पूरा कंठ छिल जाएगा। और मृष्टदाना की खीर तो इतनी मुलायम थी, दूध की बनी थी, प्रासुक थी और उसमें भी अच्छे पदार्थ मिले थे। चुपचाप गले में सेकते हुए धीरे 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 गले की सिकाई करते हुए वो पूरी खीर धीरे धीरे महाराज की उदरस्थ हो रही थी। महाराज ने निर्विघ्न रूप से निरंतराय पूर्वक महाराज का आहार मृष्टदाना के यहाँ हो गया, और अपने ही द्रव्य को दिए गए दान की अनुमोदना करने के लिए उस दिन बंधुओं मृष्टदाना के घर में 5 आश्चर्य हो गए। देव दुंदुबियां ऊपर से बनने लगी, मंद मंद पवन बहने लगी, ऊपर आसमान में वाद्य बजने लगे। ऐसे 5 आश्चर्य जब मृष्टदाना के घर में हुए तो पूरे नगर में इस बात की चर्चा थी कि आज मृष्टदाना जिसके पास कुछ नहीं है, उसने 1 माह के उपवासी मुनिराज का पड़गाहन किया है, खिलाएगी क्या। और जब पता चला कि मुनिराज के निर्विघ्न निरंतराय आहार हो गए हैं और देव आश्चर्य कर रहे हैं, उस दिन तो अकृत पुण्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जीवन में पहली बार अकृत पुण्य ने पुण्य का काम किया, दान दिया नहीं बंधुओं, सिर्फ दान की अनुमोदना करी। देने वाले की तो कहना ही क्या है, सिर्फ दान देने की अनुमोदना मात्र की। महाराज जैसे उनका आहार पूरा हुआ, मृष्टदाना ने कमंडल में पानी भरा और अकृत पुण्य से कहती कि बेटा महाराज के निवास स्थान तक छोड़ करके चले आओ और बस वहां से आना, फिर तुम्हें खीर मिलेगी। अब अकृत पुण्य को खीर तो भूल गया, वो महाराज की उस दिगंबर मुद्रा को देख करके, माँ के दान देने की उस व्यवस्था को देख करके, सुपात्र दान की वो विधि को देख करके इतना गदगद था, पता नहीं जन्मांतरों का कब का पुण्य फला होगा। तब तो उसको आज यह मुद्रा, यह दान, यह अवसर प्राप्त हुआ। अकृत पुण्य कमंडल लेकर के महाराज को जंगलों में छोड़ करके आया। जंगल भी क्या था, घनघोर खूंखार जानवर वहां पर रहते थे, लेकिन वो जंगल अकृत पुण्य का परिचित था, क्योंकि जैसे माँ मृष्टदाना बलभद्र के यहाँ काम करती थी, तो बलभद्र के घर में जो गाय बैल भैंस थे उनको चराने का काम ये अकृत पुण्य किया करता था। तो रोज अकृत पुण्य का काम था कि जंगल में गाय बैल भैंस को लेकर के जाए और फिर वहाँ से पूरा दिन गाय बैल भैंस के साथ जंगल में रहे और वहाँ से शाम को वापस उनको लेकर के आए। ये काम अकृत पुण्य का था। तो कुछ दूरी तक की जंगल की से तो अकृत पुण्य का भी परिचय था, लेकिन उसके बाद जब और घनघोर जंगल में महाराज जाने को हुए और जब महाराज को लगा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, तो महाराज अकृत पुण्य से कहते हैं बेटा तू कमंडल यहीं दे दे और तू यहाँ से जा। अकृत पुण्य ने महाराज के हाथ में कमंडल दिया, महाराज को वहीं से नमोस्तु किया और इतनी तेज गति से घर की ओर दौड़ा कि अब तो मुझे खीर खाने मिलेगी। कल उस खीर के कारण मार खाने मिली थी, आज उस मार के कारण खीर मिली और उस खीर के कारण उसको मुनिराज मिले, मुनिराज के कारण उसको पुण्य मिला
और पुण्य के उदय से आज खीर उसके पेट में जाने वाली है। बंधुओं, कितना अभूतपूर्व आश्चर्य है, आप खुद कल्पना करिए। अकृत पुण्य माँ मृषदाना के पास जैसे ही पहुंचता है और माँ से कहता है, माँ अब बहुत तेज भूख लग रही है, अब सहन नहीं होता। मृषदाना ने उसको गले से लिपटा करके बोला, बेटा आज तो महाराज को आहार दे दिया, तेरे निमित्त से महाराज को आहार दान देने का सौभाग्य मिल गया। जब मैं घर में थी तो इस संसार में नहीं था, तब तो साधुओं को रोज आहार दिया जाता था, लेकिन तेरे आने के बाद ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई कि बरसों निकल गए। आज सौभाग्य मिला कि इन हाथों से दिगंबर मुद्रा को आहार दान दिया, अब तुम भी भोजन कर लो। मृषदाना ने जिस पात्र से मुनि महाराज को आहार दान दिया था, उसी पात्र से मृषदाना ने खीर निकाली और अकृत पुण्य के सामने रख दी। अकृत पुण्य ने बड़े चाव से खीर खाई, और क्या खीर बनी थी कि उसकी खुशबू मोहल्ले में फैल रही थी। अब जब वो खीर अकृत पुण्य खा रहा था तो माँ देखती है कि मुनि महाराज का भी आहार हो गया, इस अकृत पुण्य ने भी खीर खा ली, लेकिन पात्र में खीर खत्म नहीं हो रही है। जब मृषदाना देखती है कि पात्र में खीर खत्म नहीं हो रही है, तो मृषदाना सोचती है कि इसमें ऐसा क्या आश्चर्य हो गया कि पात्र की खीर ही खत्म नहीं हो रही। तब मृषदाना को बचपन का अपना स्वाध्याय याद आता है, और स्वाध्याय में जब वो 64 रिद्धियों का वर्णन दिगंबर गुरुओं के मुख से सुनती थी, उसमें अक्षीण रिद्धि का वर्णन मृषदाना को याद आ जाता है। मृषदाना सोचती है कि निश्चित जब मैंने बचपन में अक्षीण रिद्धि के बारे में सुना था कि कोई मुनि महाराज जो ऊपर से तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ, उनके तप के प्रभाव से उनके शरीर के अंदर ऐसी अक्षीण रिद्धि है। अक्षीण रिद्धि 2 प्रकार की होती है बंधुओं, एक अक्षीण महानस और एक अक्षीण महालय। अक्षीण महालय रिद्धि जो है, उसमें 4 हाथ लंबी 4 हाथ चौड़ी जमीन पर वे मुनिराज बैठे हों, अक्षीण रिद्धि के धारी, और उसमें चक्रवर्ती की पूरी सेना आ जाए, तो पूरी की पूरी सेना उस 4 हाथ चौड़ी 4 हाथ लंबी जमीन पे बैठ जाती है, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। यह प्रभाव उन मुनि महाराज की साधना का है, ये अक्षीण महालय रिद्धि। ऐसी ही अक्षीण महानस रिद्धि कि वे मुनि महाराज किसी के घर में आहार कर लें, तो आहार के पश्चात संध्या होने से पूर्व तक जिस पात्र से मुनि महाराज ने आहार लिया है, उस पात्र का अन्न पूरे दिन चलता है, सूर्यास्त से पहले पहले तक कभी खत्म नहीं होता। जब मृषदाना को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने बड़े रिद्धिधारी मुनिराज का हमारे घर में आगमन हुआ और हम उनकी सेवा शुश्रूषा अच्छे से नहीं कर पाए, मृषदाना ने अकृत पुण्य को खीर खिलाने के बाद बलभद्र के 7 पुत्र को भी उसी खीर को खिला दिया। जब भी खीर खत्म नहीं हुई तो मृषदाना ने मोहल्ले में जितने भी लोग थे सबको वो खीर खिलाई। जब वो खीर तब भी खत्म नहीं हुई तो मृषदाना ने उस पात्र से पूरे के पूरे गांव को उस दिन खीर खिलाई। बंधुओं, इतना अभूतपूर्व आश्चर्य था, हर घर में एक मात्र चर्चा थी, मृषदाना के यहाँ मुनि महाराज के आहार हुए और उसके घर के पात्र में खीर खत्म नहीं हो रही। उस पात्र को देखने, उस खीर को देखने, उस मृषदाना को देखने गांव का प्रत्येक व्यक्ति आया, और प्रत्येक व्यक्ति ने पेट भर भर के उस खीर को खाया, सबने खाया, और शाम होते होते तक वो खीर का पात्र वैसा का वैसा ही बना रहा। मृषदाना ने उस खीर के पात्र में से खीर निकाल करके कुछ खीर दूसरे पात्र में भी रख ली, और शाम होते होते वो अकृत पुण्य फिर कहता है, माँ सुबेरे जो खीर खिलाई थी वो बची है क्या? माँ मृषदाना कहती, हाँ बेटा, खीर तो अभी भी बची है, तू चाहे तो उसको ले सकता है। तो एक बार शाम को मृषदाना के हाथों से अकृत पुण्य ने पुनः उस खीर को खाया, और शाम सूर्यास्त के पहले वो खीर का पात्र धीरे से खाली हो गया। आज पूरे के पूरे शीशवाक नगर में एकमात्र चर्चा है सुब्रत मुनिराज की, चर्चा है उस रिद्धि की
चर्चा है उस मृष्टदाना की और चर्चा है उस अकृत पुण्य की। और ये पूरी चर्चा पूरे दिन विषय बनी रही। शाम को जब अकृत पुण्य पुनः उस खीर को खा करके सो गया, सुबह सो करके उठा, बहुत गहरी नींद आई, थोड़ा लेट हो गया। अकृत पुण्य का काम था कि बलभद्र के घर के अंदर जो गाय बैल भैंस हैं वो चराने के लिए जंगल जाता था। उस दिन भी वो सुबह सुबह उठ करके थोड़ा लेट हो गया, लेकिन सारी गाय बैल भैंस को लेकर के और वो जंगल गया। और जंगल में जाने से पहले माँ से फिर पूछता है, माँ कल जो खीर खिलाई थी वो खीर थोड़ी सी और बची है। तो माँ जानती थी कि बच्चा है, कल फिर मांगेगा। जैसे आपके घरों में भी माँ कल सुबह के लिए थोड़ा बहुत पदार्थ बना के रखती है। तो मृष्टदाना ने थोड़ी सी खीर अलग पात्र में रख ली थी। तो पुनः एक बार अकृत पुण्य को भरपेट खीर सुबह सुबह मृष्टदाना ने फिर खिला दी। और भरपेट खीर खा करके जब अकृत पुण्य जंगल गया और थोड़ी सी धूप लगी, सारे के सारे जानवर वहां पर चर रहे थे। अकृत पुण्य जमीन में लेटा तो उसकी नींद लग गई। अब जब अकृत पुण्य लेटा, उसकी नींद लग गई, तो दिन भर जानवर चरते रहे और भोजन के बाद जो प्रमाद पैदा होता है उसी प्रमाद का प्रभाव अकृत पुण्य के ऊपर भी पड़ा और अकृत पुण्य को नींद लगी। शाम होते होते वे सारे के सारे पशु अकृत पुण्य को सोता छोड़ करके और स्वयं बलभद्र के घर तक आकर के अपने गोठान तक पहुंच गए। एकमात्र अकृत पुण्य था जो जंगल में सोता हुआ छूट गया और सारे के सारे पशु बलभद्र के घर में पहुंच गए। पशु शब्द की भी बहुत अच्छी व्याख्या है बंधुओं। पशु शब्द पास से बना है। पास का मतलब जो बंधा हुआ है उसको पशु कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके जो गौठान होती है, जहाँ पे गायों की सार होती है, जहाँ गाय बांधी जाती है, वो गाय रस्सी से बंधी तो है लेकिन मन से स्वतंत्र है। तो वो तो सिर्फ गले से बंधी है। वास्तव में पशु तो वो मनुष्य होता है जो अपनी इंद्रियों के विषय की लोलुपता में इंद्रिय विषयों में बंध जाता है। कोई अपनी पत्नी में बंध गया, कोई पैसे में बंध गया, कोई किसी विकल्प में बंध गया, कोई किसी बैड हैबिट्स में बंध गया। तो आपको जो किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, ये एडिक्शन को कहते हैं पास। और जिसमें आप बंध गए तो भी बंधे हुए व्यक्ति को कहा जाता है पशु। वो जो जानवर घर में बांधे जाते हैं वो तो सिर्फ गले में रस्सी बांध के खड़े रहते हैं, लेकिन आपके तो मन के अंदर जो रस्सियां फंसी हैं, जिसके कारण आपका ये संसार कभी खत्म नहीं होने का नाम लेता है और अंतहीन दुख को आप भोगते रहते हैं, ऐसे लोगों को, संसारी लोगों को आचार परमिष्टि पशु कहते हैं। यहाँ उस पशु की चर्चा तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो उस पशु की चर्चा है कि वे पशु तो बलभद्र के घर में पहुंच गए और यहाँ पर वह अकृत पुण्य सो रहा है। सोता हुआ वह अकृत पुण्य जब रात हो गई, शाम हो गई, तो मृष्टदाना को चिंता हुई कि सारे जानवर तो वापस आ गए, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं आया। जैसे बेटा नहीं आया, ये सब बलभद्र ने सुना, तो बलभद्र सोचता है कि क्या हुआ। मृष्टदाना से पूछता, मृष्टदाना कहती है कि अकृत पुण्य जानवरों को लेकर के जंगल तो गया था, लेकिन जंगल से लौटा नहीं। जंगल से नहीं लौटा? हाँ, तो मैं जाके देखता हूँ। और बलभद्र ने 2-4 आदमी साथ में लिए, जानवरों से रक्षा के लिए 1-2 डंडे साथ में लिए, और जैसे ही जंगल की तरफ प्रवेश किया अकृत पुण्य को लाने के लिए, अकृत पुण्य ने दूर से देखा कि बलभद्र आ रहा है। अकृत पुण्य बच्चा है, उसने देखा कि बलभद्र आ रहा है, उसके हाथ में डंडा है। तो अकृत पुण्य को लगा कि सारे जानवर यहाँ से भटक करके घर पहुँच गए होंगे और बलभद्र को गुस्सा आ गई है, अब ये मुझे डंडे से मारेगा। तो कहीं बलभद्र मुझे मारे ना, इसलिए अकृत पुण्य जैसे बलभद्र को देखता है वैसे जंगल में जाकर के छुप जाता है। और इधर बलभद्र भी अकृत पुण्य को देख लेता है कि ये बच्चा यहीं पे खेल रहा है और अभी थोड़ा सा उजाला होने को है, आ जाएगा। तो जैसे बलभद्र अकृत पुण्य को देखता है तो अपने पहले तो अकृत पुण्य को बुलाता है
अकृतपुंज छुप जाता है तो बलभद्र सोचता है कि अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, और अकृतपुंज वो जो बलभद्र है वो बलभद्र अपने साथी से कहता है कि चलो ये बच्चा यहीं खेल रहा है, कुछ देर में वापस घर आ जाएगा। लेकिन अकृतपुंज के मन में ऐसा डर बैठ जाता है कि इस बलभद्र तो पक्का आज मुझे मारने वाला है, कल तक तो इसके बच्चे मारते थे, आज बलभद्र मारेंगे। और जब वो थोड़ा सा और ऊपर जंगल में चढ़ता है तो देखता है कि एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा के बाहर बहुत सारे रथ खड़े हैं, हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं। तो अकृतपुंज को इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि इस बियाबान जंगल में रथ क्यों खड़े हैं, हाथी क्यों खड़े हैं, घोड़े क्यों खड़े हैं। तो अकृतपुंज उत्सुकतावश उस गुफा के पास जाकर के देखता है तो अंदर से किसी संत के उपदेश देने की आवाज आ रही थी। जब अकृतपुंज ध्यान से सुनता है तो लगता है अरे ये तो वही मुनि महाराज हैं जिनका कल हमारे यहाँ पड़गाहन हुआ था। ये वे सुब्रत मुनिराज जिनको कल हमने आहार दान देने की अनुमोदना की थी, माँ ने आहार दान दिया था। ये इतनी सी गुफा में बैठे हैं और इस गुफा में कितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर आकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अकृतपुंज ने इससे पहले कभी धर्म के बारे में सुना नहीं था। पहली बार सुब्रत मुनिराज के मुख से उन्होंने नमोकार मंत्र सुना। सुब्रत मुनिराज ने नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, फिर चत्तारी मंगल पाठ पढ़ रहे थे। श्वेतांबर संप्रदाय में एक बहुत अच्छी परंपरा है बंधुओं। श्वेतांबर संप्रदाय में कहीं पर भी आप जाइए तो श्रावक साधु के पास जाकर के कहता है कि महाराज मांगलिक दे दीजिए। ये मांगलिक क्या है कि यह जो चत्तारी मंगल का पाठ है और नमोकार मंत्र है, इसको श्वेतांबर संप्रदाय में मांगलिक माना गया है। और इसके बारे में ऐसी ख्याति है कि नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ ये दोनों अगर साधु परमेष्टि के मुख से सुन लिए जाएं, साधु परमेष्टि हमको अपने मुख से नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का पाठ सुना दें तो सुनने वाले के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप इस बारे में आश्चर्य मानेंगे कि श्वेतांबर संप्रदाय में हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी जो लोग अपना व्यवसाय इत्यादि करते हैं, वो वर्ष में एक बार या दो बार हजारों किलोमीटर दूर से अपने गुरु के पास आते हैं, सामने खड़े होते हैं, मांगलिक की याचना करते हैं और महाराज उनको नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का पाठ सुनाते हैं। और इतना सुन करके वे लोग फिर वापस हजारों किलोमीटर दूर अपने घर में काम करने चले जाते हैं। जब कभी सीधा सीधा सानिध्य साधु का श्रावक से नहीं हो पाता तो वो किसी संसाधन के माध्यम से भी मांगलिक सुनने का उपक्रम कर लेते हैं कि एंड्रॉयड धर दिया, कुछ कर दिया कि महाराज से कहो एक बार मुझे मांगलिक दे दें, मांगलिक सुना दें। ये व्यवस्था श्वेतांबर संप्रदाय में तो है, दिगंबर संप्रदाय में इसका बहुत सा अभाव है। और इसीलिए मैंने आपके इस प्रवचन के पूर्व में नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल का पाठ दिया है कि यह पवित्र पाठ आप जितनी बार भी सुनेंगे आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। वो अकृतपुंज देखता है कि महाराज नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ पढ़ रहे हैं। उसको नहीं पता कि नमोकार मंत्र क्या है, चत्तारी मंगल पाठ क्या है, उसको ये भी नहीं पता। बस उसको तो इस बात की श्रद्धा है कि ये मुनि महाराज जो बोल रहे हैं वो सब सही है। पहली बार अकृतपुंज पीछे खड़ा चुपचाप ओट में महाराज के उद्बोधन सुन रहा था। उसको लगा कि मैं तो छोटा हूँ और मैंने आज गाय बैल भी अच्छे से नहीं चराए और मैं सो गया था, तो कहीं इन लोग बड़े बड़े लोग मुझे देख करके पहचान जाएं और फिर मान लो ये वहाँ पे जाके बता दें तो फिर मुझे मार पड़ेगी। तो अकृतपुंज किसी के सामने नहीं आना चाहता और किनारे से खड़े होकर के अकृतपुंज सुन रहा है कि महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं। महाराज ने नमोकार मंत्र सुनाया, महाराज ने चत्तारी मंगल पाठ सुनाया, फिर महाराज उपदेश दे रहे थे यह आत्मा अजर अमर है, यह आत्मा कभी नहीं मरती,
लेकिन पर्याय बदलती है। यही आत्मा है, कभी त्रियंच की पर्याय में चली जाती है। यही आत्मा कभी देव बन जाती है। यही आत्मा कभी नारकी बन जाती है। यही आत्मा फिर मनुष्य बन जाती है। अकृत पुण्य को ऐसा सुनकर के इतना आश्चर्य हो रहा था। अकृत पुण्य सोचता एक ही आत्मा, वो मनुष्य भी बन जाती है, वो जानवर भी बन जाती है, वो नरक में भी चली जाती है, वो देव भी बन जाती है। जब ऐसी व्याख्यान वो सुन रहा था, और वो अजर अमर भी है, और ये पर्याय क्या होती है ये अकृत पुण्य को नहीं पता। लेकिन बस जब महाराज ने अकृत पुण्य के सामने तीर्थंकर जितने चक्रवर्ती थे, सारे के सारे चक्रवर्तियों को चक्रवर्ती वहां पर बैठा, चक्रवर्ती के अधीनस्थ वहां सेना बैठी, और सुब्रत मुनिराज उस चक्रवर्ती और सेना को उद्बोधन दे रहे थे। उद्बोधन चल रहा था। पहले तो महाराज ने ये बात की, फिर मुनि महाराज ने 5 पाप का वर्णन किया। फिर महाराज 5 पाप के जब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों की व्याख्या कर रहे थे, तब मन ही मन अकृत पुण्य बार बार कह रहा था कि मैं आप कभी जीवन में हिंसा नहीं करूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मैं कभी कुशील नहीं करूँगा, मैं कभी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखूँगा, क्योंकि ये पाप है। छोटी सी उम्र का बच्चा। और जब इस पाप के व्याख्यान के बाद, चूँकि महाराज का उपदेश 1-1.5 घंटा चल रहा था, पाप का उपदेश देने के बाद महाराज ने जब अणुव्रतों का व्याख्यान किया और हिंसा के विपरीत अहिंसा की व्याख्या करी, जब कुशील के विपरीत ब्रह्मचर्य की व्याख्या करी, जब चोरी के विपरीत आचौर्य गुण की व्याख्या करी, तब उस अकृत पुण्य को लगा कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन अब मैं व्रत ग्रहण करूंगा, अब मैं ये 5 पाप का त्याग करूंगा, अब मैं व्रत ग्रहण करूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भाव अकृत पुण्य ने अपने मन के अंदर रखे, और वह सोचता है कि बस इस व्रत ग्रहण करने के लिए मैं एक बार अपनी माँ के पास चला जाऊं, माँ से पूछूं, माँ को बताऊं कि माँ, जिन मुनि महाराज को कल आपने आहार दिया था, वो मुनि महाराज ऐसा उपदेश दे रहे थे। और अकृत पुण्य ऐसा सोच करके जैसे ही महाराज का उद्बोधन खत्म होता है, तुरंत वहां से उल्टे पैर लौटता है। उल्टे पैर जब अकृत पुण्य लौट रहा होता है, तभी अकृत पुण्य के भाव तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन अकृत पुण्य के एक विचित्र कर्म का उदय आ जाता है। भाव अच्छे हैं, लेकिन कर्म का उदय, पाप कर्म का उदय आ जाता है। और उस लौटते हुए अकृत पुण्य को, उस जंगल में रहने वाले एक शेर को अकृत पुण्य के शरीर की गंध आ जाती है। शेर के बारे में प्रसिद्ध है कि शेर 5 किलोमीटर दूर से मनुष्य के शरीर की गंध को सूंघ लेता है। बब्बर शेर में वो ताकत रहती है बंधुओं कि हाथी का कितना विशाल मस्तक होता है, आप कल्पना करिए। अगर बब्बर शेर एक बार पंजे से हाथी के मस्तक पे एक बार करे, तो हाथी के मस्तक की जो इतनी बड़ी हड्डी होती है, उसके कम से कम 300 टुकड़े हो जाते हैं। इतनी ताकत उस शेर के अंदर होती है। उस शेर को अकृत पुण्य की गंध लग गई। अब अकृत पुण्य के तीव्र कर्म का उदय, लेकिन अंदर इतने निर्मल भाव चल रहे हैं कि मुझे तो हर हाल में व्रती बनना है, मुझे माँ के पास जाना है और अब व्रत लेना ही है। और धीरे 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 वह शेर अपनी दूरी पार करते हुए अकृत पुण्य के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और अकृत पुण्य उस शेर को देख करके थोड़ा भयभीत हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके लिए हमें पुनः इंतजार करना होगा अगले रविवार का। आपका चूंकि समय हो गया है, हम पुनः प्रयास करेंगे कि इस अकृत पुण्य के कथानक को आप लोगों की संवेदनाओं के साथ, पाप पुण्य की उस मनोहारी कथा को अगले रविवार को फिर आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करूं। आज मैं इतना ही समझता हूं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने ताम वंद्यमानस्य ममास्तुते।